उनके पास तो जीवन का एक दर्शन है। उस दर्शन के साथ मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। एक तो मेरे पास ज़्यादा नोट्स होते हैं, कई बार भूल जाता हूँ इधर-उधर। अब आ गया। अब मैंने जो संस्कृत में बोला था ना, आप हिंदी में समझिए, आपको पता चलेगा कि जो हमारा ऋषि आज से 10,000 साल पहले इस सृष्टि रचना के बारे में क्या कहता है। असत्य नहीं था तब, ना ही सत्य था। असत्य और असत्य, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, कि ना तो एग्जिस्टेंस थी ना नॉन एग्जिस्टेंस। असत्य नहीं था तब, ना ही सत्य था। अंबर नहीं था ना पार फैला हुआ महा आकाश। छिपा क्या था और कहाँ, किसने थामा था उसे, तब तो अगम अगाध जल भी कहाँ था। मृत्यु नहीं थी वहाँ, ना ही अमर जीवन, ना मृत्यु रासित अमृतम न था। मृत्यु नहीं थी वहाँ, ना ही अमर जीवन। रात नहीं थी, न दिन के प्रकाश का संकेत कोई, पर बिना हवा के सांस लेता हुआ अपने आप पर निर्भर केवल एक था। केवल एक था वहाँ। अनितवतम स्वध्याया तद एकम। गुरु भी तो यही कहते हैं, एक ओंकार। और वो सेवन का मतलब है कि अपने आप पर निर्भर। तो ये देखिए, हमारा जो दार्शनिक चिंतन है सनातन की वैदिक परंपरा से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और आगे मैं पहले बता दूं, अंधेरा था वहाँ, अंधेरे से ढका हुआ। देखिए जरा खूबसूरत, मैंने काव्य अनुवाद किया है इसका और लिटरल किया है, क्योंकि मैंने संस्कृत के मूल पाठ को सामने रखकर थोड़ी बहुत कारीगरी की है, थोड़ी बहुत उसमें शायरी का विश्लेषण कर दिया है कि अंधेरा था वहाँ, अंधेरे से ढका हुआ, तम आसीत तम सब। ओरिजिनल देखिए एक ही बात है, था तो बस निराकार शून्य। तपश की महा ऊर्जा से उपजा हुआ पुंज। इमेजिनेशन देखिए कि भगवान क्या था कि तपश की महा ऊर्जा से उपजा हुआ पुंज। फिर पहले पहल कामना का हुआ हुआ, डिजायर का क्रिएशन डिजायर से होती है। फिर पहले पहल कामना का हुआ उभार, मन का आदि अनादि बीज। वो कामना मन का बीज भी है। देखिए चिंतकों ने कैसे हमें समझाया है। अंतर की सूझ वाले मुनि जनों ने समझ लिया था भली भांत रिश्ता क्या है अस्तित्व का, अनास्तित्व के साथ फैला दिया उन्होंने अपने सूत्र को महाशून्य के आर पार। फैला दिया उन्होंने सूत्र को महाशून्य के आर पार, ऊपरवार और नीचे भी धारणीय शक्तियां तत्पर थी वहां। ये सारी एनर्जी की खेल है। नीचे थी असीम ऊर्जा, ऊपर निर्बाध बल। एनर्जी की खेल है सृष्टि है। फिर लास्ट में आता है कि जानता है कौन असल में, और कह सकता है कौन कैसे उत्पन्न हुआ ये संसार। देवताओं का भी बाद में हुआ प्रादुर्भाव, न जाने रची गई कब ये रचना। कौन है सृष्टि का कर्ता, कर्ता या अकर्ता। अंतर्यामी कौन है ऊंचे अंबर वाली इस तरह का, वही जानता है जो है स्वामी इसका, और जाकर शायद वो भी नहीं। हमारे उन भ्रमित लोगों की बात